हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में रहने लगे और इसी दौरान क्या क्या कष्ट उनके जीवन में आए, उन सभी का मूल्यांकन करते हुए राणा बैठे हुए हैं और क्या चिंतन कर रहे हैं। कवि श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविता हल्दी घाटी में इसका सुंदर वर्णन किया है। देखिए जरा कुछ अंश। ये उस समय का प्रसंग है जब माँ भारती के लाडले सपूत महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को अस्वीकार कर कांटों व कष्टों से भरे जंगलों को अपना आवास बनाया। इस दौरान सेना व परिवार की दयनीय स्थिति को देखकर राणा विचलित हो गए और संधि पत्र के बारे में सोच रहे थे। इसी प्रसंग को हिंदी के महान कवि श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविता हल्दी घाटी में उद्धृत किया है। देखिए उनके कुछ अंशों को हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रस्तुत है वो अंश। किस स्मृति से ही राणा के उर की कलियां मुरझाई, मेवाड़ भूमि को देखा उसकी आंखें थी भर आई। अब समझा साधु सुधा कर से सहला सहला कर दुर्दिन से मिटा रहा है और ताप सुधा बरसा कर। जननी रक्षा हित जितने मेरे रणधीर मरे हैं, वही विस्तृत अंबर पर तारों के मिस बिखरे हैं, तारों के मिस बिखरे हैं। मानस गौरव हित मैंने उन्मत्त लड़ाई छेड़ी, अब पड़ी हुई है माँ के पैरों में अरी की बेड़ी, पैरों में अरी की बेड़ी। पर हाँ जब तक हाथों में मेरी तलवार बनी है, सीने में घुस जाने को भाले की तीव्र अनी है। जब तक नस में शोणित है श्वासों का ताना बाना, तब तक अरिदीप बुझाना है बन बन कर परवाना, है बन बन कर परवाना। घासों की सूखी रोटी जब तक सोता का पानी, तब तक जननी हित होगी कुर्बानी पर कुर्बानी, कुर्बानी पर कुर्बानी। राणा ने विधुतारों को अपना प्राण गान सुनाया, उसके उस गान वचन को गिरि कण कण ने दोहराया, गिरि कण कण ने दोहराया। इतने में अचल गुहा से शिशु क्रंदन की ध्वनि आई, कन्या के क्रंदन में थी करुणा की व्यथा समाई, करुणा की व्यथा समाई। उसमें कारागृह से थी जननी की अचिर रिहाई, या उसमें थी राणा से माँ की चिर छिपी जुदाई, माँ की चिर छिपी जुदाई। भालों से तलवारों से तीरों की बौछारों से जिसका न हृदय चंचल था, बेरी दल ललकारों से, बेरी दल की ललकारों से। 2 दिन पर मिलती रोटी वे भी तृण की घासों की, कंकड़ पत्थर की सैया परवाना आवासों की, परवाना आवासों की। लाशों पर लाशें देखी घायल कराहते देखे, अपनी आंखों से अरि को निज दुर्ग ढहाते देखे, निज दुर्ग ढहाते देखे। तो भी उस वीर वृत्ति का था चल हिमालय सामन, पर हिमसा पिघल गया वह सुनकर कन्या का क्रंदन, सुनकर कन्या का क्रंदन। आंसू की पावन गंगा आंखों में झरझर निकली, आंसू की पावन गंगा आंखों से झरझर निकली। नैनों के पत से पीड़ा सरितासी बहकर निकली, सरितासी बहकर निकली। भूखे प्यासे कुमलाए शिशु को गोदी में लेकर, पूछा तुम क्यों रोती हो करुणा को करुणा देकर, करुणा को करुणा देकर। राणा प्रताप ने अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा के पूछा कि हे बेटी तू क्यों रो रही है, क्या बात है। तो बेटी किस तुतलाई हुई आवाज़ में क्या कहती है जरा सुनिए। और कवि श्याम नारायण पांडे की सुंदर कृति हल्दी घाटी का अंश देखिए। अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक के बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली, उसके अंतर में होली। कवि श्याम नारायण पांडे ने जिस तुतली हुई आवाज़ में वर्णन किया, मैं उसी आवाज़ में उस पद को बोल रहा हूँ। देखिए क्या कहती है बेटी। हाँ छई न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल 6 ही प्यास लगी थी
होला हालिदे मत वाला, होला हिदे मत वाला, माने छाछो की लोती, माने घाछो की लोती, मुझको दी थी खाने को, छोते का पानी दे कल, वे बोली भग जाने को, वे बोली भग जाने को, अम्मा छे दूल यही पल, छू की लोती खाती थी, जो पहले छुना चुकी हूँ, वे देश गीत गाती थी, वे देश गीत गाती थी, सच कहती केवल मैंने एक आध कवल खाया था, तब तक बिलावले भागा, जो इसीलिए तो आया था, जो इसीलिए तो आया था। चुनती हूँ तू ला जाए, कितना मार्मिक दृश्य देखिए कि छुनती हूँ तू ला जाए, मैं प्याली छोनी तेली, क्या दया न तुझको आती, ये दछा देख कल मेली, ये दछा देख कर मेली, लोती थी तो देता था खाने को मुझे मिठाई, अब खाने को लोती तो आती क्यों तुझे लुलाई, आती क्यों तुझे लुलाई। और देखिए क्या बात कह दी उस बच्ची ने कि वे कौन शत्रु है जिसने छेना खाना किया है, तुझको माँ को हम सबको जिसने बनवाच दिया है, जिसने बनवाच दिया है, एक छोटी छिपे नीची, एक छोटी छिपे नीची, तलवार मुझे भी दे दो, मैं उसको माल भगाऊं, छन मुझको जुद करने दो, छन मुझको जुद करने दो, छन मुझको जुद करने दो। अब बेटी की बात सुनकर राणा प्रताप क्या कह रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं। कन्या की बातें सुनकर रो पड़ी। अब उसे कन्या की बात सुनकर वहां रानी भी पास में आई हुई थी, वो रानी उस कन्या की आवाज़ सुनकर रो पड़ती है और आके क्या कहती है कि कन्या की बातें सुनकर रो पड़ी अचानक रानी, राणा की आंखों से भी अविरल बहता था पानी, अविरल बहता था पानी, उस निर्जन में बच्ची ने मामा कहकर रोया था, लघु शिशु विलाप सुन सुन कर धीरज ने धीरज खोया था, धीरज ने धीरज खोया था। वह स्वतंत्रता कैसी है, वह कैसी है आज़ादी, जिसके पद पर बच्चों ने अपनी मुक्ता बिखरा दी, अपनी मुक्ता बिखरा दी थी। सहने की सीमा होती, सह सका न पीड़ा अंतर, हाँ संधि पत्र लिखने को वह बैठ गया आसन पर, वह बैठ गया आसन पर। बेटी की ये स्थिति देख नहीं पाया राणा और अकबर से संधि पत्र लिखने के लिए वह आसन पर बैठ गया। तभी रानी आती है और क्या कहती है, कह सावधान रानी ने राणा का थाम लिया कर, बोली अधीर पति से वह कागज मसी पात्र छिपा कर, कागज मसी पात्र छिपा कर, तू भारत का गौरव है, तू जननी से भारत है, सच कोई मुझसे पूछे तो तू भारत है, तो तू ही तू भारत है, तू प्राण सनातन का है, मानवता का जीवन है, तू सत्यों का अंचल है, तू पावनता का धन है, तू पावनता का धन है। यदि तू ही कायर बन के बेरी संधि करेगा, तो कौन भला भारत का बोझा माथे पर लेगा, बोझा माथे पर लेगा। लुट गए लाल गोदी के तेरे अनुगामी होकर, कितनी विधवाएं रोती अपने प्रियतम को खोकर, अपने प्रियतम को खोकर। आजादी का लालच दे झाला का प्राण लिया है, चेतक सावाज गंवा कर पूरा अरमान किया है, पूरा अरमान किया है। तू संधि पत्र लिखने का कह कितना है अधिकारी, जब बंदी माँ के दृग से अब तक आंसू है जारी, अब तक है आंसू जारी। थक गया समर से तो अब रक्षा का भार मुझे दे, मैं चंडी सी बन जाऊं, अपनी तलवार मुझे दे, अपनी तलवार मुझे दे। मधुमेह कटु बातें सुनकर देखा ऊपर अकुला कर, कायरता पर हंसता था तारों के साथ निशा कर, तारों के साथ निशा कर। झाला सम्मुख मुस्काता चेतक धिक्कार रहा है, असी चाह रही कन्या भी तू आंसू ढार रहा है,
तू आंसू ढार रहा है। मर मिटे वीर जितने थे वे एक एक कर आते, रानी की जय जय करते, उससे आंखें हैं चुराते, उससे आंखें हैं चुराते। हो उठा विकल उर नभ का, हट गया मोह धन काला, देखा वे ही रानी है, वे ही अपनी तृणशाला, वे ही अपनी तृणशाला। बोला वह अपने कर में, रमणी का थाम क्षमा कर, हो गया निहाल जगत में, मैं तुमसी रानी पाकर, मैं तुमसी रानी पाकर। इतने में बेरी सेना ने राणा को घेर लिया आकर, पर्वत पर हाहाकार मचा, तलवारें झनकी बल खाकर, तलवारें झनकी बल खाकर। तब तक आए रणधीर भील, अपने कर में हथियार लिए, पा उनकी मदद छिपा राणा, अपना भूखा परिवार लिए, अपना भूखा परिवार लिए, अपना भूखा परिवार लिए। तो ये थी हल्दी घाटी का एक अंश। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, बलवीर सिंह चरण। फिर मिलेंगे एक नए अंश के साथ। धन्यवाद।